अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब यहाँ पर मूसा के कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है मेरी व्लॉग का। मूसा का कंप्यूटर थोड़ा सा मसला कर रहा है तो उसको ठीक कर रहा है, तो हम उसको घर में छोड़ के तो हम बेटियाँ आ गई बाज़ार, क्योंकि हमें बाज़ार से ना कुछ चीज़ें लेनी थी। तो आप सोचेंगे कि फिर बाज़ार जाना शुरू कर दिया, इसने क्या करूँ जनाब, शादियाँ आ गई हैं, शादी आ गई है। पहले मेरी भांजी की शादी थी, अब मेरे भतीजे की शादी है माशाल्लाह से, बल्कि भतीजा भतीजी की शादी है। तो छोटी मोटी मेरी तो खैर तैयारी है, बस छोटी मोटी तैयारी करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उनके लिए आई हूँ जनाब मैं बाज़ार। तो सर्दी इतनी नहीं थी, घर में लग रही थी, लेकिन बाज़ार में आके इतनी सर्दी नहीं लग रही शायद ना वो क्या कहते हैं उसको, लाइटें वगैरह की वजह से। और ये इतने प्यारे प्यारे गजरे शजरे ये सारा कुछ अब तो ना आर्टिफिशियल आ गया, किसी भी चीज़ में ना ओरिजिनलिटी नहीं रह गई, हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है। पहले होते थे फूलों के गजरे, खुशबू फैलती थी, वो होती थी, अब हर चीज़ आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर मैं चूड़ियाँ देख रही थी मेहंदी के लिए, और रीच को ना बूट पसंद आ रहे थे छोटे बच्चों के, तो कही थी मम्मा देखे कितने प्यारे प्यारे बूट हैं। उसके बाद आज जनाब मैंने कुछ नग वगैरह लेने थे, तो वो लेने के लिए मैं यहाँ पर आई। अपने कुछ इयरिंग मुझे ना जो मैंने अपनी भांजी की शादी में लिए थे, तो वो अब उन सूटों के साथ चले थे, तो अब उन्हीं को रीयूज़ करेंगे जनाब। महंगाई बहुत हो गई है, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए अपनी जेब का भी। तो फिर उनके मैंने मोती वगैरह अपने जो अब मैंने अब सूट पहने उनके साथ मैंने चेंज करवाए, और थोड़े छोटे सारे से काम लिए। अपनी शमीज लेनी थी और बाजार आए, और बच्चियाँ चिप्स समोसे ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम चिप्स लेने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि बच्चों को चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना रश बहुत ज़्यादा था, बारी नहीं आ रही थी, खड़े हो के थक गए। तो हम आगे की तरफ चल पड़े, क्योंकि मुझे अपने लिए ना घर का जूता भी देखना था। तो मैंने कहा आगे भी चिप्स वाले खड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में जगह जगह चिप्स समोसे रोल्स वगैरह और आलू वो क्या कहते हैं उसको, लड्डू पीठी वाले खड़े होते हैं। तो हम आगे की तरफ आ गए। तो अब ये आपको बाजार दिखा रही है सारा, माशाल्लाह से बाजार में काफ़ी रौनक थी, क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो शादी का सीज़न हो तो बाजार में रौनक होती है। तो अब यहाँ से जनाब इन्होंने लिए चिप्स, और मैंने लिए अपने लिए रोल। और ना ये वाले अंकल ना रोल जो देते हैं उसमें पूरा का पूरा इन्होंने सीखवाब डाला होता है, इतना मज़े का इनका तिक्का रोल होता है, बड़ा ही मज़ा आता है। उसके बाद कुछ मुझे ड्राई फ्रूट लेने थे, क्योंकि सर्दी आ गई है, और सर्दियों में ये छोटी मोटी चीज़ें ना खाई जाए तो मज़ा नहीं आता, कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। पापड़ वापड़ लेने थे, शाम की चाय के साथ पिया कहते कुछ तो लाया करो, बाजार रोज जानते हो। उसके बाद जनाब हम आ गए घर अपने सारे काम करने के बाद। तो ये छोटी सी शॉपिंग मैं कर कर आई थी बाजार से जनाब। तो ये वो ज्वेलरी है जो मैंने ठीक करवाई है, जो कुछ टूट गया था, कुछ करना था, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये ज्वेलरी जब पहनेंगे तो तभी आपको दिखाएँगे, अभी नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि ना वो फिर ना कोई चीज़ इधर-उधर हो जाए, और कुछ क चीज़ों पे कुछ पे कलर करवाया तो वो कलर ना फैल जाए। और उसके बाद मुझे स्लिप लेनी थी अपनी, ये मैंने स्लिप का कपड़ा लिया। और जनाब ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए, जिसमें मैंने ये पापड़ लिए, क्योंकि चाय के साथ पिया को चाहिए होता है, कुछ तो दे दिया करो, खाली चाय मत्थे मार देते हो। तो ये सौंफ ली, जो कि खाने के बाद ना बड़ा दिल करता है मज़े का, मुँह मीठा करने का, तो फिर ये सौंफ खा लो तो अच्छी होती है। उसके बाद ये पेठा मुझे आज मिला, ये मुझे बड़ा पसंद था। किसी ज़माने में जब मैं छोटी होती थी ना, सौदा लेने जाया करती थी, तो पैसे बचते थे, तो मैं ये पेठा लेके खाती थी। तब तो ओरिजिनल पेठा होता था, अब तो ये चीनी बहुत ज़्यादा आ गई है इसमें। लेकिन फिर भी आज काफ़ी अरसे बाद मिला, तो मैंने ले लिया। उसके बाद जनाब मैंने ये ली खजूरें, क्योंकि खजूरें ख़त्म होने वाली थी, घर में वैसे खजूरें पड़ी हैं। आप लोगों को जो मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे घर में हर वक़्त खजूर लाज़मी होती है। तो खजूरें ली थोड़ी-सी, और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली मैंने, बादाम लिए। और उसके बाद जनाब थोड़ी-सी मैंने ये अपनी ली कॉस्मेटिक की चीज़ें, यानी कि ये मैंने डॉक्टर रशील का विटामिन सी का मास्क लिया। विटामिन सी का मास्क ना यार बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। आप चाहे गार्नियर का ले लें, वरा डॉक्टर रशील का ले लें, या फिर आप उसका ले लें, क्या कहते हैं, वाईसी का ले लें। तीनों का रेट मिलता-जुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे है। तो अगर आप 2-3 इकट्ठे ले लेंगे ना, तो आपको वो क्या कहते हैं इसको, डिस्काउंट दे देते हैं। उसके बाद ये गोल्डन पर्ल की मैंने स्किन पॉलिश ली, क्योंकि शादी पास आ रही है, तो मैंने कहा एक दफ़ा भी कर लें, तो एक दफ़ा शादी पे कर लेंगे तो स्किन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी होती है ना, ख़राब नहीं होती, तो आपका मेकअप भी अच्छा होता है, और आपका लुक भी अच्छा लगता है। आप ना मेकअप हल्का-सा भी करें तो आप अच्छे दिखते हैं, इसलिए अपनी स्किन का लाज़मी ख़्याल रखा करें। मॉइस्चराइज़िंग लाज़मी किया करें, आजकल के दिनों में तो लाज़मी करें। और ये इतना ना 150 का स्किन पॉलिश है, और इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें स्क्रब भी है, इसमें मास्क भी है, इसमें क्लींज़र भी है, इसमें ब्लीच भी है। अब जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, सूती लोशन भी है, शाइनर भी है, सारी चीज़ें इसमें है, छोटे-छोटे साँचों में है। और अगर आप एक फेस पे यूज़ करें तो 2 से 3 दफ़ा ये यूज़ हो जाती है। और उसके बाद जनाब एक एक इसके अंदर ये गिफ्ट भी है, और ये पफ़ है जनाब। तो ये मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था, और मैं बड़ी इसके साथ खुश हो रही थी। और लेकिन ये देखो मेरे हाथ ही टूट गया है, दसो फिसल हले कीता नहीं तो पहले ही टूट के हो गया। तो ख़ैर ये भी ब्लेंडर हो जाता है जनाब, सस्ती चीज़ में ये सस्ता वो क्या कहते हैं, गिफ्ट सस्ता सा उन्होंने डाला था, जो हमारे हाथों में ही टूट गया। लेकिन जो इसके अंदर इन्होंने ये लवाज़मात डाले हुए, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा गोल्डन पर्ल वालों का स्किन पॉलिशर आपको कैसा लगा।
उसके बाद जनाब मैंने कंडीशनर लिया, मेरा कंडीशनर ख़त्म हो गया था। ट्रेसेमी का मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन ना उससे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो मैंने कहा सनसिल्क पे वापस आते हैं, क्योंकि पहले भी मैं सनसिल्क का ही यूज़ करती थी। उसके बाद मेरा स्क्रब भी ख़त्म हो गया था, तो ये इस दफ़ा ना उसने मुझे स्क्रब ये दे दिया है जनाब, इसका गोल्डन सीरीज़ का पता नहीं दे दिया, गोल्ड सीरीज़ का कहता 24 गोल्ड है इसमें, और पार्लर वाली हैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आप भी अगर लाना चाहें, इकोनॉमिकल भी है, 250 का था शायद। और उसके बाद ये रिवाज यूके की जनाब ली रीज ने इसको चाहिए थी, वो लिप बाम चाहिए था, तो ये लिप बाम आया है जनाब इसका। और क्या लिया था हमने, और बस यही सारी चीज़ें थी, तो बस ये छोटी मोटी शॉपिंग आज हमने की है जनाब। तो कैसी लगी बताइए। उसके बाद जनाब अगले दिन मैं अपनी देवरानियों के जेठानियों के साथ और अपनी बाजी के साथ गई थी ओरीगा, क्योंकि उन्हें लेने थे शादी के लिए कपड़े। मेरे पास तो खैर कपड़े वपड़े थे, मैंने तो कुछ नहीं लेना था, लेकिन विंडो शॉपिंग करने के लिए मैं ज़रूर साथ गई थी। और ओरीगा तो मेरी फेवरेट प्लेस है फॉर शॉपिंग, वेडिंग वगैरह। तो फिर मैंने कहा मैं जाऊँ, नई वैरायटी का पता चलता है और नई नई चीज़ों का पता चलता है। तो फिर ये जनाब ओरीगा की वीडियो है। ओरीगा में ना बेस्ट बेस्ट चीज़ें में बेस्ट बेस्ट कपड़े मिलते हैं आपको शादी ब्याह के लिए, और देने लेने के लिए भी, और अपने वेयर करने के लिए भी। ये लहंगे देखें यहाँ पर, ये तो खैर लहंगे इचले वगैरह में भी बहुत पड़े हैं, लेकिन ओरीगा छोटा सा बाजार है और सारी दुकानें पास पास है। ज़्यादा आप लोग जो लोग ज़्यादा खपना नहीं ना चाहते और चाहते हैं जल्दी से हमारी शॉपिंग हो जाए, तो वो ओरीगा चले जाया करें और आराम से शॉपिंग कर लिया करें। उसके बाद जनाब खाला जी के लिए भी कपड़े लेने थे, तो यहाँ पर जनाब खाला जी का वेलवेट का सूट लिया जा रहा है। खाला जी ने बड़ा ही प्यारा सा अपने पोते की शादी के लिए सूट लिया है, मंगवाया था वेलवेट का। तो ये हम सब की पसंद का जनाब सूट है खाला जी का, मूंगिया कलर का। तो इंशाल्लाह ताला खाला जी की जब सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, फिर आपके साथ खाला जी की वीडियो शेयर करेंगे। और खाला जी की सेहत अब बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, खाला जी अब बिल्कुल ठीक है और अपने पोते की शादी में जाने के लिए फुल ऑन तैयारियों में है। तो ये कलर है जी खाला जी के सूट का। और बाकी शॉपिंग मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरी तो थी नहीं, मेरी देवरानी जेठानियों की थी। इंशाल्लाह ताला शादी की सारी आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। पर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।